हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्लास हम देख चुके हैं कि कैसे किस तरीके से बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाते हैं। आज लेवल को थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाएंगे। 4 से 5 क्लासेस में हमारी टाइम एंड वर्क की का पूरा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ इतने बढ़िया बढ़िया टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और बढ़िया बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी जो आपको शायद ही कहीं मिले। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें बेहद ही नए अंदाज से और बेहद बढ़िया ट्रिक्स से हम क्वेश्चंस करेंगे। एक बार मैं अपनी स्क्रीन को कर लेता हूँ थोड़ी सी छोटी, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से नज़र आ पाएँ। ये मेरी स्क्रीन इतनी ठीक रहेगी। चलिए जी, बिल्कुल ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर चल रही हैं, बहुत बढ़िया। टाइम एंड वर्क क्लास 2, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये अगर किसी ने पहली क्लास नहीं देख रखी है तो मेरी गुजारिश है तो फर्स्ट क्लास देख कर ही आए, बाकी समझ में सारी चीजें आने वाली हैं आपको। 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, 16वां क्वेश्चन है। आज लगभग 40 क्वेश्चन तक खत्म करेंगे। 25 क्वेश्चन आज की क्लास का टारगेट रखेंगे, ठीक है। चलिए, A+B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। मैंने अब हिंदी में भी ये स्टार्ट किया कि भाई हिंदी वाले बच्चे भी, हिंदी वाले हमारे भाई बहन भी उनको देख सकें कि A और B किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। A+B तो जो दे रखा वो लिख दो जी। A+B जो है 12 दिन में कर सकते हैं। B+C उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 16 दिन लिख दिया। और A, फिर यहां क्या लिख रखा है, A वर्क्स फॉर 5 डेज। कह रहा है A 5 दिन और B 7 दिन काम करता है, यानी A 5 डेज काम करता है, आप समझो। B 7 दिन काम करता है और रेस्ट काम को कंप्लीट करता है C कितने, 13 दिनों में। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज A, B और C अलग अलग कितने दिन में करेंगे। देखिए ऐसे टाइप का ये बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से करेंगे वो आपको ध्यान से देखना है। चलिए 16 को थोड़ा सा ठीक लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो 12 और 16 का अगर आप देखेंगे एलसीएम तो क्या आएगा, 48। भाई 16 3 48 होता है, 12 चौक 48 होता है। ये हमने लिख दिया इनका एलसीएम, यानी ये इनकी एफिशिएंसी आ गई मेरे भाई कि भाई A+B मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है। अब आप एक बात बताओ, A कितने दिन काम करता है, 5 दिन। कह रहा है A तो है 5 दिन काम करता है, B 7 दिन काम करता है और C बचा हुआ काम ना 13 दिन में कंप्लीट करता है। लेकिन मेरे को तो पता है A और B का साथ मिलकर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं B के जो 7 दिन है ना, B 7 दिन में से 5 दिन इसके साथ काम कर ले, यानी कि A+B जो है 5 दिन में कितना काम कर लेगा, 5 चौके 20 काम। ठीक है, अब बात आई B+C की, क्योंकि B+C की एफिशिएंसी है। अब बताओ B ने जब 5 दिन इसके साथ काम कर लिया तो बचे हुए जो 2 दिन है वो C के साथ। देखिए ये काम साथ नहीं कर रहे तो हम एफिशिएंसी के हिसाब से लिख रहे हैं कि इनकी एफिशिएंसी इतने दिन में इतनी हो जाएगी। तो 7 दिन में से 5 दिन इसके साथ रह लिया तो 2 दिन इसके साथ करवा देते हैं। तो B और C 2 दिन में कितना काम कर देंगे जी, 3 की एफिशिएंसी से 2 तिया 6 काम, यानी टोटल 20 और 6 26 काम हमारा हो चुका है। तो क्या मैं 48 में 26 घटा दूं, आप बोले जी बिल्कुल, यानी काम रह गया सिर्फ 22। अब आप एक बात बताओ, बी ने जो 2 दिन सी के साथ काम किया था तो सी के बचे हुए 11 दिन, यानी सी अब 11 दिन में ये 22 काम कर रहा है, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2। हमें ये अलग से एफिशिएंसी ही निकालना हमारा मकसद है, जो कि हमने पूरा कर लिया। भाई अगर हमारा मकसद ही पूरा हो गया कि हमने ये बता दिया कि सी ने 11 दिनों में 22 काम किया है, यानी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब आप एक बात बताओ, इनकी अलग अलग एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो। अगर मैं 3 को तोड़ूं, भाई सी की एफिशिएंसी जिसमें 2 है तो ए की, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1। अब एक बात बताओ, 4 को कैसे तोड़ेंगे, भाई बी की एफिशिएंसी इसमें 1 है, यहां पे लिखिए, तो ए की कितनी होगी, 3। 3 और 1 मिलके तो 4 होगा, बिल्कुल। तो अगर मेरे को ये बताना है कि ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो मेरे भाई टोटल काम तो 48 है। टोटल काम कितना है, 48। 48 को ए कितने दिनों में करेगा, भाई नीचे 3 से भाग कर देंगे। अगर मेरे को बी का निकालना है तो 1 से भाग कर देंगे, और अगर सी का निकालना है तो 2 से भाग कर देंगे। कोमा कोमा करके इसलिए लिख दिया भाई, 48/3 आ जाएगा 16, ये आ जाएगा जी ए के डेज। 48/1 करोगे तो ये आ जाएंगे आपके बी के डेज, अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा। 48/2 करोगे तो ये आ गया आपके 24 डेज सी के, यानी कि ए बी सी 16, 48 और 24 दिनों में काम कर देंगे।
समझ में आया ही नहीं। देखिए 2-3 क्वेश्चन है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा। एक बार और देखिए, हमने ये देखा कि a प्लस बी की मिलाकर एफिशिएंसी हमारे पास है, b प्लस सी की मिलाकर एफिशिएंसी हमारे पास है। तो हम ये बोलेंगे भाई a अगर 5 दिन काम कर रहा है, b 7 दिन, तो b के जो 5 दिन है ना हमने a के साथ मिला दिए, ताकि ये 5 दिन में 4 की एफिशिएंसी से 20 काम हो गया। अब b के बच गए 2 दिन, 2 दिन सी के साथ कर लेगा, तो 2 दिन में 3 की एफिशिएंसी से 6 दिन, 6 काम हो गया, यानी टोटल काम रह गया आपका 22। तो सी जो बचा हुआ काम है वो 11 दिन में करेगा। भाई 2 दिन तो इसके साथ लगा दिए, तो 11 दिन में अब 22 काम होगा, यानी कि 2 की एफिशिएंसी। तो सी की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की 1 होगी, क्योंकि 1 जमा 2 ही 3 होगा। यहां बी की अगर 1 आ गई तो ए की 3 होगा, क्योंकि 3 और 1 4 हो गए। ठीक है, ये आपके ए बी सी के अलग अलग दिन आ गए। क्लियर? समझ में आया नहीं कंसेप्ट? बिल्कुल प्यारा कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जी a प्लस बी 12 दिन में किसी काम को कर सकता है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो हमने a प्लस बी के कितने लिख दिए जी? 12 डेज में काम लिख दिया। b प्लस सी 20/3 दिन में काम कर सकता है, तो b प्लस सी का लिख दिया 20/3 दिन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करता है जी 3 दिन। अब एक बार इनको सही तरीके से निकाल लेते हैं, इनका एलसीएम ले लें। 20 और 12 का एलसीएम हो जाएगा जी 60। आप बोले जी 12 पंजे 60 होता है, तो इसकी तो एफिशिएंसी 5 हो गई। अगर इसकी एफिशिएंसी लिखनी है तो देखो 20 तिया 60 होता है, लेकिन नीचे 3 भी है तो 3 से और गुना करना पड़ेगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। भाई इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 3 तिया 9 और 20 तिया 60 आएगा। तो नीचे 20 तिया 60 हो गया ना, जो 3 आया है उसको एक इस 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, तभी तो ये 3 कटेगा, तो 3 तिया 9। अब पता लग गया कि a प्लस बी की मिलाकर के एफिशिएंसी हमारे पास है, a प्लस बी की मिलाकर हमारे पास एफिशिएंसी है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है सरकार, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन ने हमें बोला है कि a कितने दिन काम करता है? A वर्क्स फॉर 3 डेज, B वर्क्स फॉर 4 डेज, B ने काम किया 4 डेज, C कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 7 डेज। अब हम ये बोलेंगे भाई a प्लस बी के मिला के लिख देते हैं। तो अगर B अपने 3 दिन इसके साथ काम कर ले, तो A और B 3 दिन में 5 की एफिशिएंसी से 15 काम निपटा देंगे। और ऐसे ही अगर मैं बी प्लस सी की देखूं, तो बी के पास तो एक ही दिन बचा 3 दिन इसके साथ काम करने पे, तो एक और एक दिन में ये 9 की एफिशिएंसी से 9 काम कर लेंगे। तो सी जो बचा हुआ काम है वो 6 दिन में करेगा, अब क्योंकि एक दिन इसके साथ कर लिया। अब 15 और 9 बताओ कितना हो गया भाई? 15 और 9 हो गया जी 24। अगर 60 काम में से 24 काम हो गया तो बच गया कितना? 36 काम। और ये 36 काम ध्यान से देखो, ये 36 काम सी ने किया है 6 दिन में। सी ने ये 36 काम कितना दिन में किया? 6 दिन में, यानी 6 6 36, यानी सी की एफिशिएंसी आपकी 6 आ गई। तो क्या आप इस एफिशिएंसी को तोड़ सकते हो? भाई सी की तो 6 है प्लस, और बी की कितनी थी? 3। भाई 9 बनाना है तो 6 इसकी है, तो 6 और 3 मिला के ही तो 9 होगा, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट, अगर मेरे को बी लिखना है, तो भाई बी अगर 3 है तो 5 अगर बनाना है तो 2 और 3 मिला के ही तो 5 होगा, बिल्कुल होगा जी, कोई दो राय नहीं है। यानी कि अगर हमें ए बी सी के अलग अलग दिन निकालने, इन हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी डू दिस वर्क अलोन, यानी ए बी और सी अलग अलग कितने दिनों में करेगा। तो भाई टोटल काम कितना है? 36। 36 काम को ए की एफिशिएंसी ए करेगा 2 की एफिशिएंसी से, बी करेगा 3 की एफिशिएंसी से, सी करेगा 6 की एफिशिएंसी से। यानी 36/2 करोगे तो आपके आ जाएंगे 18 दिन। 18 दिन कौन? ए लेगा। 36/3 करोगे तो ये आ गए 12 दिन, ये लेगा जी बी, और सी लेगा 36/6, यानी कि 6 डेज। ये आ गया आपके ए बी एंड सी। क्लियर और नोट? बिल्कुल क्लियर हो गया जी। यानी 18 12 और 6 आ गया आंसर। कहीं है 18 12 और 6? बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है तो हमारा आंसर लगाना तो पड़ेगा भाई। मेरे को लगता है कहीं गड़बड़ी तो नहीं होगी। ओहो सॉरी, ये 36 के बटे में नहीं, आपका जो टोटल काम है ना मेरे भाई वो 60 है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका टोटल काम है वो टोटल काम 60 है, ना कि 36। 36 तो रिमेनिंग काम था। थोड़ी सी गलती होगी ना, ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। तो 60 हो गया, तो 60 के बटे में रखेंगे, 60/2 हो जाएगा 30, 60/3 हो जाएगा 20, 60/6 हो जाएगा 10 डेज। तो 30 20 और 10 दिन ये आपका आंसर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो देखो भाई एक बार नोट करो, ध्यान से समझो कैसे किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रखा है। नेक्स्ट कह रहा है भाई ए वर्क्स फॉर 2 days। ठीक है, अलग टाइप है, अलग तरीके के क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है ए वर्क फॉर 2 days, बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 9 days। यानी ए एक काम को 2 दिन में करता है तो बी उसको 9 दिन में और कंप्लीट कर देता है। ठीक है, मतलब पूरा काम करने में ए ने 2 दिन लगाए और बी ने 9 दिन लगाए, तब पूरा काम किया है। अब दूसरा सिनेरियो कह रहा है अगर ए काम करता 3 दिन, अगर ए 3 दिन काम करता तो बी को 6 ही दिन लगते, बी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 6 days, तो बी को सिर्फ 6 days लगते। ये क्वेश्चन ने कह रखा है, बात समझ में आई? तो देखो एक चीज समझो छोटी सी, हम ये बोल रहे हैं ए ने 2 दिन काम किया तो बचा हुआ काम इन्हें 9 दिन में किया है। अगर ए ने 1 दिन और ज्यादा ले लिया होता, ए अगर 1 दिन और ज्यादा ले लेता तो बी को 3 दिन कम काम करने की जरूरत पड़ती। तो हम ये कह सकते हैं कि ए का 1 दिन की एफिशिएंसी मतलब काम है जो ए का 1 दिन का काम वो बी के 3 दिन के काम के बराबर। भाई M1 इंटू D1 ही तो लगा है भाई, ए का 1 दिन का काम इक्वल है बी के 3 दिन के काम के बराबर। बिल्कुल ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं ए बाय बी की एफिशिएंसी आ गई 3/1। ठीक है, तो टोटल काम अगर मेरे को निकालना है तो टोटल वर्क अगर आपको निकालोगे तो आप क्या बोलोगे भाई, ए कितने दिन में ले रहा था, 2 दिन में, 2 दिन में 3 की हिसाब की एफिशिएंसी प्लस 9 दिन में बी जो है वो 1 की एफिशिएंसी से काम कर रहा था, तो ये आ गया आपका टोटल वर्क, यानी 3 दूनी 6 और 9 15 काम आ गया आपका। क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी डेज ए और बी डू दिस वर्क अलोन, अलग अलग कितने दिन में करेंगे। तो अगर मेरे को ए कोमा बी का निकालना है अलग अलग काम, तो मैं कहूंगा 15 दिन, 15 बटे भाई ए का निकालना है तो 3 कर दो और बी का निकालना है तो कोमा 1 कर दो। भाई अगर 15/3 होगा तो 15 दिन, सॉरी 5 दिन लगेंगे ए को, 5 दिन लगेंगे ए को, और बी को कितने लगेंगे 15/1 यानी 15 दिन। क्लियर और नोट, 5 और 15 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं एक दूसरा तरीका भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये समझते हैं। हम ये कह रहे हैं दोस्तों, हम ये बोल रहे हैं कि भाई ए के 1 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है, यानी ए बटा बी 3/1 की एफिशिएंसी आ गई है ना। तो हमने बोला टोटल काम कितना हो गया, फिर 2 दिन में 3 की एफिशिएंसी प्लस 9 दिन में 1 की एफिशिएंसी, टोटल काम हो गया 15। 15/3 करोगे तो 5 आ जाएगा एक ए का, और 15/1 करोगे तो बी के आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे कर लो, ये थोड़ा सा ना सही रहेगा आपके लिए, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, या इस क्वेश्चन का एक और तरीका बताऊं, एक तरीका एक ही झटके में निकल जाएगा सवाल। चलो देख लेते हैं, समझना है थोड़ा सा। हम ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, अगर मेरे को ए का 1 दिन बढ़ाना है तो बी के 3 दिन के बराबर है ना वो, और बी के अगर 9 दिन है तो ए के कितने दिन लगेंगे, वो 3 दिन ही तो लगेंगे, यानी ए 2 और 3 5 दिन में काम कर लेगा। तो ए के कितने दिन आगे, 5 दिन। ए के 5 दिन सिर्फ पहले ऑप्शन में है, समझे या नहीं। लेकिन वो बात दिक्कत जब हो जाती है जब ये मतलब इसका मल्टीपल ना हो। देखो दोबारा समझाता हूं, अगर ए का जो 1 दिन है वो बी के 3 दिन के बराबर है, भाई बी के अगर 9 दिन है तो वो ए के 3 दिन के बराबर होंगे ना, तो ए के 2 दिन जमा 3 दिन टोटल 5 दिन का काम हो गया, तो ए करेगा 5 दिन में। अगर ऐसे ही अपने को बी के निकालने तो मैं बोलूंगा भाई बी के 3 दिन और ए का 1 दिन के बराबर है। अगर ए का 1 दिन बी के 3 दिन के बराबर है तो 2 दिन 10 दिन के बराबर होंगे, सॉरी 2 दिन कितने दिन के बराबर होंगे, 6 दिन के बराबर है ना भाई। इसके 1 दिन 3 दिन के बराबर, 2 दिन 6 दिन के बराबर, तो 9 और 6 15 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बी की वैल्यू। ये आपको समझ में आ गया तो ठीक है, वरना आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, ये तरीका मैं उसमें भी लगा के दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में सब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। ए कोई काम भाई 80 दिन में करता है। ठीक है भाई, ए कोई काम 80 दिन में करता है। ए वर्क्स फॉर 10 डेज, बी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज। यानी ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो बचे हुए काम को बी 42 दिन में करता है, तब ये पूरा काम होता है। कह रहा है ए प्लस बी मिला के इस काम को कितने दिन में पूरे करेंगे। समझ नहीं बात। अगर मैं बोलूं यार ए ने 10 दिन काम कर लिया
तो ए के जो 70 दिन का काम है वही तो बी 42 दिन में कर रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं भाई? ए के 10 दिन का, ए के 70 दिन का काम, बचे हुए 70 दिन का काम ही तो बी 42 दिन में कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं ए और बी की एफिशिएंसी लिख लूं तो आप बोलोगे भाई 42/70, 14 पंजे 70, 14 तिये 42, 3 और 5 आ गई। यानी अगर मेरे को टोटल काम निकालना है तो टोटल, अगर हमें पूछा है ए प्लस बी बताओ कितने दिन में करेगा, तो हम ये बोलेंगे सर टोटल काम निकालो पहले। टोटल काम होगा 80 इंटू ए, कितनी एफिशिएंसी से 3, यही तो टोटल काम है भाई। 80 दिन में ये 3 की एफिशिएंसी से इतना काम कर लेगा। अगर ए प्लस बी का टुगेदर निकालना है तो 5 और 3 8 की एफिशिएंसी से काम होगा। 8 से 8 गया 3 0, यानी कि 30 डेज लगेंगे। क्लियर हुआ या नहीं? समझ में आया? बिल्कुल आसान है। सिर्फ खेल जो है आपका एफिशिएंसी में होगा और किसी में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जी ए प्लस बी, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 एंड 40 डेज। ए किसी काम को 45 दिन में करता है, बी किसी काम को 40 दिन में करता है। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम डे। ए कुछ दिनों बाद छोड़ देता है और बी उस काम को 23 दिन में पूरा करता है। ये बताओ ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। फाइंड हाउ मेनी डेज डिड ए लीव द वर्क। तो पहले इनका एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आप बोले जी 360 के आसपास लिख लीजिए। कैसे लिखा भाई? ये 5 नीम 45 है, ये 5 गुना 8 है, तो क्या होगा एलसीएम? 5 गुना 9 गुना 8 होगा, यानी कि 9 8 72 पंजे 360 आएगा कि नहीं भाई? ऐसी चीजें लेनी है ना जो सारों में है। तो इसका मतलब ये कितना आ गया जी? 360 आ गया। देखो मैं बताता हूं आपको ये किस तरीके से लिखना है। हम बोले ये 5 नीम 45 है, ये 5 अट्ठे 40 है, तो जो आंसर आएगा वो 5 गुना 9 गुना 8 होएगा एलसीएम, यानी कि 360 ये होगा। अगर हम बोले ये किससे मल्टीप्लाई हुआ, 5 9 है तो 8 रह गया, 5 8 है तो ये 9 रह गया, 9 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर। तो टोटल काम है आपका 360, इसकी एफिशिएंसी ए की 8 है, बी की है 9। अगर हम बोले दोनों ने काम तो स्टार्ट कर दिया, हमने नहीं पता कितने दिनों बाद इन्हें छोड़ा, लेकिन बी अकेला उस काम को आखिर में 23 दिन में करता है। तो अगर मैं देखूं कि बी ने 23 दिन में कितना काम कर दिया खत्म, बी ने भाई 23 दिन में 9 की एफिशिएंसी से काम करेगा ना। 23 निमा कितना हो गया? 9 3 27, 9 दूनी 18 और 2 20, यानी 207 काम कर दिया कंप्लीट। बी ने 207 काम कर दिया। अगर हम 360 में से 207 काम इसका घटा दें तो आप क्या कहेंगे जी? 153 काम रह गया। और ये 153 काम शुरू में ए प्लस बी ने किया होगा। क्या होगा कि नहीं? बिल्कुल। तो 153 काम क्या होगा? ए और बी ने मिला के, ए और बी की मिला के एफिशिएंसी कितनी है? 8 और 9 17, और 17 निम्मा होता है 153, यानी कि 153। तो ए और बी मिलके कितने दिन में काम करे? यानी ए और बी ने वो 9 दिन में काम किया होगा, उसके बाद ए ने छोड़ा होगा। तो ए ने 9 दिन बाद काम छोड़ा है। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ वो निकाल लिया जो काम कर रहा है। बी ने 23 दिन काम किया, तो 23 दिन में लास्ट में उसने 207 काम निपटा दिया। तो बचा हुआ 153 काम वो शुरू में हुआ है दोनों के द्वारा। तो दोनों ने 9 दिन तक काम किया, उसके बाद ये काम छोड़ के चला गया। छोड़ के चला गया दोस्त। चलें आगे, चलिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 30 डेज। लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ए 20 दिन में काम करता है, बी 30 दिन में, 30 days. A starts the work and they do this work on alternate days. अलग एक एक दिन काम करते, एक दिन ये एक दिन ये। In how many days will this work be completed? A ने स्टार्ट किया, ठीक है जी। तो अगर हम बोले कि इनका एलसीएम 60 आ गया, 20 या 60 और 30 दूनी 60 एलसीएम होगा, बिल्कुल होगा जी। अगर हम ये बोलेंगे भाई पहले दिन तो ए ने काम किया, ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 3। अगले एक दिन में बी काम कर रहा है। देखो बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहे हैं, अगले दिन में बी कर रहा है 2 काम, यानी टोटल 2 दिन में हमारा 5 काम हो गया। 2 दिन में हमारा कितना काम हो गया जी? 5 काम हो गया। हमें काम कितना करना है? 60। तो अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 60 काम होगा। 60 काम होगा कितने दिन में भाई? 12 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, यानी 24 डेज में, यानी कि 24 दिन में आपका 60 काम हो जाएगा। ये आंसर क्या आ जाएगा? 24 डेज।
आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा 24 डेज। बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी कि भाई हमने देख लिया। या फिर आप सीधा भी कह सकते हो भाई 2 दिन में, पहले 2 दिन में आपका 5 काम हो जाएगा, तो अगले ऐसा चलेगा। ठीक है, देखो एक बार समझो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। कहीं भी अगर दिक्कत आती है ना तो आप थोड़ा पॉज कर लिया करो, आराम से समझ लिया करो। चलिए नेक्स्ट, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 25 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में और बी 25 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने 20 दिन लिए, बी ने ले लिए जी 25 दिन। क्वेश्चन कह रहा है ए स्टार्ट करता वही काम, फिर अल्टरनेट डेज पे होते हैं और कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, इन हाउ मेनी डेज विल दिस वर्क बी कंप्लीटेड। तो आप बताओ इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? हम बोले जी 100, 20 पंजे 100, 25 चौके 100। ठीक है, ओके क्लियर है। अब अगर हम एक चीज देखें, हम ये चीज देख रहे हैं कि यार पहले 2 दिन में, पहले दिन काम किया 5, दूसरे दिन काम हुआ 4, यानी कि 2 दिन में 2 डेज में आपका कितना काम हो गया? 9 काम हो गया। 5 और 4 9 काम। हमें टोटल 100 काम करना है। अगर हमें 100 तक पहुंचना है तो 11 ये इसके पास है, यानी कि 99 काम हो जाएगा कितने दिन में भाई? 11 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, 11 दूनी 22, यानी कि 22 डेज में आपका 99 काम हो गया। इतना काम हो गया। अब काम करना एक। अब देखो 2 2 2 2 करके दोनों की बारी आ चुकी, अब नंबर फिर से ए का लगेगा। ए बताओ ए क्या कर रहा है? ए कर रहा है एक दिन में 5 काम, एक दिन में 5 काम कर रहा है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? एक काम चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक काम चाहिए, लेकिन उसके दिन निकालने। देखो जो चाहिए होता ना उसको निकालो, एक काम। अगर आपको यहां एक काम चाहिए ना तो ये इस साइड चलेगा भाई, 5 डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/5 दिन, 1/5 दिन। तो हमने बोला भाई 1/5 दिन और लगेगा, यानी कि आपके टोटल 22 से ही 1/5 डेज लगेंगे और आपका टोटल 100 काम हो जाएगा। होएगा या नहीं? बिल्कुल इसी तरीके से होएगा, बिल्कुल इसी तरीके से होएगा जी। क्लियर है? किसी चीज में कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर कौन सा आ गया आपका? 22 से 1/5। ये आपका 22 से 1/5 है, कहीं 221/5 सोचो, क्योंकि इसमें देखो गैप भी है 22 और 1 में, है ना। तो देखो ध्यान इस चीज पे रखना है आपको, उसके आसपास जाना है। 1199 हो गया, अब एक काम करवाना है, वो एक ही बारी है। एक दिन में 5 काम है तो एक काम 1/5 दिन, ये निकालना आपको सीखना पड़ेगा। अगर 2 काम बचा होता तो 2 काम होता 2/5 दिन में। ये हो गए 22 और 1/5 हो गए 22 सही 1/5 दिन। ठीक है, क्लियर? चले आगे। चलिए, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज। ए बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं, ये हमने लिख दिया। व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क? इस काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा यदि एक दिन में 200 ज्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते? ती की मात्रा इस साइड आएगी भाई, ती में ई की मात्रा छोटी होगी, काम नहीं कर सकता और 7 समान युग्म 2 लगातार दिनों में कार्य नहीं कर सकते। क्वेश्चन कह रहा है एक तो भाई मिनिमम टाइम बताइए, कितने मिनिमम टाइम में काम खत्म हो जाएगा? कह रहा है कि 2 पर्सन है ना, एक दिन में 2 से ज्यादा आदमी काम नहीं कर सकते, और दोनों सेम आदमी है ना, कंजिक्यूटिव डेज तक, दो जो पेयर हैं आपके सेम पेयर कंजिक्यूटिव डेज में नहीं चल सकता, सेम अलग अलग मतलब लगातार। ठीक है, तो हम बोले जी इसका एलसीएम जो होगा ना वो होगा 60। हम बोले जी ठीक है, 20 या 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। तो आपको क्या लेना है? आप एक बात बताओ छोटी सी, अगर मेरे को ये लेना है कि भाई काम जल्दी से जल्दी खत्म हो, तो एफिशिएंसी जिसकी ज्यादा है सबसे पहले तो वो लेना पड़ेगा पहले दिन, और साथ में वो लेना पड़ेगा जिसकी इससे एक कम है, तो हमने ले लिया बी को। तो ए प्लस बी 5 और 4 की एफिशिएंसी से 9 काम कर देंगे एक दिन में, है ना। बी और सी 9 काम कर देंगे कितने? एक दिन में। अगला जो है वो हम बोलेंगे भाई हमें ऐसा बंदा उठाना है जो काम ज्यादा ही कर रहा है, यानी ए के साथ हम अब सी का कॉम्बिनेशन बिठाएंगे, क्योंकि बी के साथ बिठाओगे तो 4 और 3 7 होगा, लेकिन 5 और 3 8 काम हो जाएगा ए और सी के कॉम्बिनेशन से। अब बस यही चलता रहेगा, ए बी ए सी, फिर अगले दिन ए बी ए सी। तो इसका मतलब कि आपका 2 दिन में, अगर मैं देखूं 2 दिन में कितना काम हो गया? 9 और 8 17 काम हो गया।
9 और 8 कितना काम हो गया जी? 17 काम हो गया। हमें काम कितना करना है? 60। तो अगर मैं बात करूं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बोलोगे 51 काम हो जाएगा, यानी 17 ते 51 और 3 किससे मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 6 डेज। 6 डेज में आपका 51 काम हो चुका है। अब काम रह गया आपका 9 और। अब अगली बारी ए प्लस बी की है फिर से, और 9 काम एक दिन में कर ही रहे हैं, यानी कि अगले दिन भाई साहब आएंगे ये और 9 काम करके चले जाएंगे, यानी कि टोटल 7 डेज में आपका 51 और 69 काम हो जाएगा, यानी 7 डेज। समझ में आ गया या नहीं? बिल्कुल आ गया जी, कि 7 डेज में हमारा 60 पूरा का पूरा काम हो गया। ठीक है, ये आपने पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा उसके पास में, बड़ा नहीं लेना, छोटा। 17 ते 51 काम अगर 6 दिन में कर दिया, यानी इसका 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 करते करते दोनों का नंबर आ चुका। अब अगली बारी तो नहीं की आएगी और 9 काम कर जाएंगे एक दिन में। अगर 8 काम बचा होता तो हम निकाल लेते भाई, एक दिन में 9 काम है तो एक काम 1/9 दिन में करेंगे, 8 काम को 8/9 दिन में करेंगे, इस तरीके से निकाल लेते हैं, जिसकी अभी इसमें जरूरत है नहीं पड़ी। ठीक है, तो इतना हमें सोचना भी नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए एक बार निकाल के देखो भाई खुद के हाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A, B and C can do a work in 10, 20 and 25 days. भाई A 10 दिन में करता है, B 20 डेज में करता है और C करता है जी 25 डेज में। अगर हम इनका एलसीएम देखें तो 100 लिख दें भाई, 25 चौके 100। अगर 20 की बात करें, 20 पंजे 100 और 10 दाई 100 हो जाएगा। ये अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। क्वेश्चन फिर से वही है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क इफ मोर देन 2 पर्संस कैन नॉट वर्क इन अ डे। कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा कि 2 से ज्यादा आदमी काम नहीं कर सकते और सेम पेयर कैन नॉट वर्क ऑन 2 कंसेक्यूटिव डे। तो सबसे पहले वही हम उठाएंगे कि भाई सबसे पहले सबसे ज्यादा एफिशिएंसी के उठेंगे, यानी एक तो ए है भाई, 10 के साथ 5 लूं या 4, 10 के साथ 5, यानी कि आपका 10 और 5 15 काम होएगा एक दिन में। अगले में ए के साथ ही उठाऊंगा सी को, ए के साथ उठा लिया हमने सी को, यानी 10 और 14 काम हो गया, 10 और 4 14 काम। तो आप बोलोगे भाई साहब आपके ना 2 दिन में कितना काम हो गया? 15 और 14 29 काम हो गया। 15 और 14 कितना काम हो गया जी? 29 काम हो गया। तो टोटल हमारा 29 काम हो चुका है और हमें करना कितना है? हमें करना जी 100 काम। तो 29 चौके पे तो भाई ज्यादा हो जाए, 25 चौके 100 हो जाता, तो 29 3 ही लिखेंगे। हम बोले भाई 2 तिया 6 दिन, यानी 6 दिन में आपका कितना काम हो गया? 3 निम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 काम आपका हो चुका है। बच गया 13 काम। अब बारी किसकी? अब बारी इसकी भाई, ए प्लस बी की। ए प्लस बी वही एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। अगर मेरे को ये निकालना है कि एक काम कितने दिन में होगा, तो आप बोलोगे भाई 1/15 दिन में होगा। अगर हमें निकालना है कि 13 काम कितने दिन में होगा, क्योंकि टोटल 13 काम निकालना है, तो ये भाई 13 काम को करेंगे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 13/15 दिन। तो 13/15 दिन में हो जाएगा हमारा 13 काम। क्लियर? समझ में आ गया? तो यानी कि 13/15 डेज और लगेंगे, 13/15 डेज। तो हम बोल देंगे यहां आपका टोटल 100 काम हो गया, जो कि 6 सही 13/15 दिन में होगा। 6 and 13/15 डेज है किसी ऑप्शन में? बिल्कुल सी ऑप्शन आपकी आंखों के आगे है ही। क्लियर? तो मैं बता रहा हूं हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, छोटे से लेकर के बड़ा क्वेश्चन, और जो कि पेपर में आपका आ सकता है। और बिल्कुल है ना बच्चों की तरह समझा रहा हूं भाई, बिल्कुल मतलब है ना, इससे आसान तरीका हो नहीं सकता। आपको ये चीजें समझते हुए चलनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले इसको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये कह रहा है जी सेम एज 21, तो 21 की तरह करना है, ठीक है, जो कि हम करवा चुके हैं। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखेंगे। 26 कह रहा है जी ए प्लस बी कैन डू अ वर्क इन 6 डेज। देखिए इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि भाई अगर आपके ना ए 10 दिन ले रहा है,
बी 15 दिन ले रहा। तो ये आपको याद रखना है कि ये मिलके जो है ना ए प्लस बी, ये मिलके आपके 6 डेज लेंगे, 10 15 6 दिन लेते हैं, क्योंकि आप निकालो भी गए तो एलसीएम 30 आएगा, यहाँ 3 15 एकम 15 दूनी 30, तो भाई 30/5 ये आ जाएगा 6 डेज। आ गया या नहीं? बिल्कुल आ गया। तो ये चीज आपको बिल्कुल आपको कंठस्थ होनी चाहिए कि ए अगर 10 दिन ले रहा है, बी 15, तो भाई ए प्लस बी 6 दिन लेगा। ये चीज इस चैप्टर में आपको याद रखनी है। अगर ये आ जाए 20, ये आ जाए 30, भाई ये 20 दिन ले रहा है, ये इसका डबल ले रहा, तो ये भी ए प्लस बी इसका डबल 12 दिन लेगा। ठीक है, पहली चीज याद कर लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएंगी, और कुछ करना नहीं है। क्लियर है? क्लियर है जी। ये आपको नोट करना है साइड में, इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी कैन वर्क इन 6 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन लेते हैं। भाई हमने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन लेते हैं। ए एंड सी कैन डेज, भाई बी और सी से 2.5 दिन कम लेंगे, नहीं पता कैसे करेंगे। और ए बी सी के इंडिविजुअल निकालने, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इंडिविजुअली, तो फंस गए। तो देखो भाई आंसर लिख रखा है, आपको ऐसे क्वेश्चन ना बाय ऑप्शन ही करने हैं, वही ठीक रहेगा। आप समझो ए और बी मिला के 6 दिन, मिला के 6 दिन 12 और 14 के नहीं होंगे, 9 और 16 के नहीं होंगे, 11 13 के नहीं होंगे, 10 और 15 6 होता, अभी बताया है मैंने। और जब आप ए बी सी का अलग अलग निकालोगे ना, भाई ये 10 है, ये 15 है, ये 30 है, तो इसका एलसीएम 30 होगा। तो 30 एकम 30, 15 दूनी 30, 10 या 30, तो 30 के बटे में 3 2 5 और 1 6 की एफिशिएंसी रखोगे तो 5 डेज भी आ जाएंगे। और इसने यही तो कह रखा है ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन लेंगे। तो भाई आपका ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। पहली बात तो आपका आंसर ही पहले चीज से निकल गया, पहली चीज से तो निकल गया कि भाई आपने सिर्फ ए और बी से ही निकाल दिया। भाई ए और बी के 10 और 15 दिन होंगे, 10 15 से 6 बनेगा, इसी से बनेगा ए प्लस बी 6, और किसी से बन ही नहीं सकता। और दूसरा तो हमें बस क्लेरिफाई करने के लिए देखा, जस्टिफाई करने के लिए भाई हो भी रहा है या नहीं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करने वाली बात है, हो जाएगी। वरना ना इस क्वेश्चन में इतना गंदे तरीके से फंस जाओगे आप, ए सी भाई 2.5 दिन लेंगे, ये दिन लेंगे, वो दिन। अब मान के चलो 10 15 तक तो पहुंच गए, अगर दो ऑप्शन में 10 15 हो तो कैसे करेंगे भाई? तीनों का करके देख लो, जिसमें आंसर 5 आ गया वो आंसर है। ठीक है, चलिए। तो बाय ऑप्शंस भी आपको क्वेश्चंस करने आने चाहिए, बाय ऑप्शंस। ये नहीं कि आपको बस सब्जेक्टिव पेपर आएगा, सब्जेक्टिव तो आना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए टेक्स 27 डेज। चलो इससे पहले एक बात बता देते हैं, एक स्लाइड ले लेता हूं मैं और उसमें ये चीज बताते हैं आपको, इंसर्ट की। देखिए नेक्स्ट टाइप है, तो नेक्स्ट बात तो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है जी, ए अगर ए प्लस बी है ना, मिलकर एक्स डेज में कोई काम करते हैं, और ए जो है वो ए प्लस बी से ए दिन ज्यादा लेता है, बी जो है वो इस ए प्लस बी से मिलाकर जो लिया था टाइम उससे बी दिन ज्यादा लेता है, तो ये बतानी है एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपको याद रखना है कि एक्स की वैल्यू होगी अंडर रूट ए बी। एक्स की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ए बी। इंपॉर्टेंट है, 4-5 क्वेश्चन करेंगे, इतने बढ़िया बढ़िया तगड़े तगड़े क्वेश्चन करेंगे कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। कैसे आया है उसका एक बार मैं आपको तरीका भी बता देता हूं, किस तरीके से ये आया है। देखो पहले क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जी, ए जो है ना वो ए प्लस बी से ए दिन ज्यादा ले रहा है, बी जो है वो ए प्लस बी से बी दिन ज्यादा ले रहा है। ठीक है, इस एक्स से इसी का हवाला लेके चलना है हमें, इसका कोई हवाला नहीं है कि बी से कितने दिन ले रहा कितने नहीं, ए प्लस बी से। अब देखो अगर निकालना था तो मैं कैसे निकालता, हम बोलते जी इसका एलसीएम आता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। कई बार तो मैं करवाता नहीं भाई ये, लेकिन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप ये गड़बड़ में ना रहो कि आया कहां से। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इनका एलसीएम हो गया, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस बी से, ये x प्लस बी की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस ए से। आप बोले जी भाई टोटल काम है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और भाई एफिशिएंसी कितनी होगी दोनों की मिला के, x प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए, तो x और x मिला के हो गया 2x प्लस ए प्लस बी। कितना टाइम लेगा? a प्लस बी, ए प्लस बी खुद ही क्वेश्चन ने लिख रखा है x दिन लेगा, यानी x। ठीक है,
तो इनकी मल्टीप्लाई करो भाई, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस हो गया ए बी। ठीक है, चलिए इक्वल्स टू, अगर इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे जी 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस का बी एक्स। अगर हम देखें तो ये एक दूसरे से कट रहे हैं, ए एक्स बी एक्स, यहाँ भी ए एक्स जमा बी एक्स इधर भी है, एक्स स्क्वायर इस साइड आके कितना बच जाएगा भाई एक्स स्क्वायर, भाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच गया इक्वल्स टू ये आ गया ए बी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट ए बी होगा, लेकिन माइनस का हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि भाई ए और बी मिलकर इस काम को एक्स दिन में कर रहे हैं, तो नेगेटिव में तो दिन होते नहीं, तो आ गया ना एक्स की वैल्यू रूट ए बी। ये आपको सीधा सीधा याद रखनी है, अगर ये एक्स है ना तो ये x प्लस बी होगा, ये x प्लस ए दिन लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। दूसरी एक और छोटी सी चीज बता देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई देखो a अगर आपके 2x दिन ले रहा है ना और b भी 2x दिन ले रहा है, तो a और b मिला के आपके सिर्फ x दिन ही लगेंगे। क्यों भाई, अगर a डबल टाइम ले रहा है, b डबल टाइम ले रहा है, तो a प्लस b मिला के आधा ही टाइम लेंगे। कैसे आया, हम बोले जी एलसीएम को 2x ही लिख दो, तो 2x से कम 2x, 2x से कम 2x, तो मिला के कितना हो गया 2x अपॉन में एक और एक 2, यानी ये आ गया x। तो ये आ गया ना a प्लस बी का टाइम, a प्लस बी का टाइम। क्लियर, तो ये दो चीजें याद रखनी है, एक तो यहाँ x इक्वल्स टू रूट ए भी होगा, दूसरा अगर आपको ये पता हो कि a 2x दिन ले रहा है, b भी 2x दिन ले रहा, तो a प्लस बी मिला के x दिन लेगा, मतलब आधे दिन लेगा। आधे दिन क्यों लेगा, क्योंकि भाई मैन पावर ज्यादा होगी। ठीक है, हो जाएगा या नहीं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए टेक्स 27 डेज मोर देन ए प्लस बी टूगेदर। यानी अगर मैं ए प्लस बी के कह दूं कि भाई इसने एक्स दिन लिए हैं, तो ए कितने दिन लेगा भाई, आप बोले जी 27 मोर। नेक्स्ट, बी टेक्स 3 डेज मोर देन ए प्लस बी टूगेदर, और बी ले रहा है जी इससे 3 दिन ज्यादा, इससे 3 दिन ज्यादा है, तो कह रहा है ए प्लस बी टूगेदर कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, नहीं एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम बोले जी एक्स की वैल्यू तो होती है अंडर रूट ए बी, एक्स की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट ए बी, और ए क्या है 27, बी क्या है आपका 3, क्योंकि ये एक्स प्लस ए है, ये एक्स प्लस बी है, तो 27 इंटू 3 कितना हो गया 81, और 81 का अंडर रूट होता है 9। तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 डेज, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई जी 9 डेज आ गई। इट मीन्स कि a प्लस बी ही तो ले रहा था आपका x डेज, यानी कि 9 डेज। समझ में आया नहीं, क्लियर हुई या नहीं बात। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया, करें, चलिए तैयार है ना। देखो कह रहा भाई a टेक्स 9/2 डेज मोर देन a प्लस बी। हमने मान लिया a प्लस बी जो है ना वो x दिन ले रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है जी वो उस a प्लस बी से 9/2 दिन ज्यादा लेगा, यानी अगर वो x दिन ले रहा था तो ये उससे 9/2 दिन ज्यादा ले लेगा। और b कितना दिन लेगा, b 8 डेज मोर देन a प्लस बी टूगेदर, यानी ये इससे 8 दिन ज्यादा लेगा। क्वेश्चन को हिंदी में भी देख लेते हैं, a किसी काम को करने में a प्लस बी से 4 दिन अधिक ले, ओहो गलत लिख रखा, ये 4 दिन नहीं आएगा, ये 9/2 दिन आएगा। ठीक है, सही क्या पढ़ लिया, 9/2 दिन ज्यादा ले रखता है, जबकि बी इसी काम को करने में 8 दिन ज्यादा लेता, तो ये 8 दिन ज्यादा हो गए। और उस काम को ए प्लस बी कितने दिन में करेगा। देखो भाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, आप बोले जी अंडर रूट ए बी, यानी कि अंडर रूट में लगाएंगे ए क्या है 9/2, बी क्या है आपका 8। ठीक है, तो आप बोले भाई 2 से 4 कट गया और 9 चौक कितना आ गया 36, यानी कि 36 होता है जी 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, और यही तो बात कह रहा है a प्लस बी कितने दिन लेगा 6 डेज। तो आंसर हो गया आपका 6 डेज। क्लियर और नॉट, बिल्कुल क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, a टेक्स 16/3 दिन ज्यादा a प्लस बी से मिलाकर। चलो भाई बिल्कुल देखो, पहले तो मैं आपको इस फॉर्मूले को बिल्कुल हाथों पे कर देना चाहता हूं कि आप देखते ही समझ जाओ। a प्लस बी अगर x दिन ले रहा तो a कितने दिन ले रहा 16/3 दिन ज्यादा। b कितने दिन ज्यादा ले रहा जी, b ले रहा है 25/3 डेज मोर देन a प्लस बी, तो ये लिख दिया आपने 25/3। तो अगर मेरे को ये निकालना है a और b अलोन अलग अलग कितना दिन
लेंगे। तो भाई x की वैल्यू आई तो x में ये जोड़ देंगे, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसमें ये जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं बोलूं x की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ए बी, तो आप बोले भाई अंडर रूट में a की वैल्यू है 16/3 और b क्या है 25/3, क्योंकि भाई ये x प्लस ए है, ये x प्लस बी है। तो देखो 4 का अंडर रूट 16 का अंडर रूट 4, इसका अंडर रूट 5 अपॉन 3 इंटू 3 का अंडर रूट हो जाएगा 3, यानी कि 20/3। तो आपका आंसर आ गया जी x की वैल्यू 20/3। हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है a कितने दिन लेगा, तो a के आ जाएंगे भाई 20/3 पुट कर दो x की जगह, 20/3 प्लस 16/3, तो 20 और 16 कितना हो गया जी 36/3, 12 डेज, यानी a ले रहा है आपके 12 दिन। a में 12 किस में है, सिर्फ इसी में, ये आंसर हो जाएगा। अगर इसके भी निकालने हैं तो निकाल सकते हैं, a की जगह x की जगह क्या लिख दूं 20/3 प्लस 25/3, आप बोले जी 20 और 25 45, 45/3 कितना हो गया 15 डेज। तो ये बी के आ गए, ये आपके ए के दिन आ गए और अच्छे दिन भी साथ में आ गए। ठीक है जी, 12 और 15 दिन आपके ले रहा है ए और बी। क्लियर क्लियर। तो ये आपका छोटा सा पार्ट हो गया। अब इस लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कैसे। क्वेश्चन कह रहा जी ए टेक्स 7 डेज मोर देन बी, ए बी से 7 दिन ज्यादा लेता है, हमें तो बी का कोई मतलब ही नहीं है, और 16 दिन लेता है सी से ज्यादा। सी से 16 दिन ज्यादा ले रहा है, बी से 7 दिन, ठीक है। सी वर्क्स एज ए एंड बी वर्क्स टुगेदर, और सी जो है ना वो उतने ही दिन ले रहा है जो ए प्लस बी ले रहा है, यानी ए प्लस बी अगर एक्स दिन ले रहा है तो सी भी एक्स दिन ले रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्वेश्चन वही का वही बन गया। वही का वही कैसे बन गया कि हम ये बोल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम ये बोल सकते हैं कि हमने बोला सी से, और सी उतने ही तो दिन ले रहा है जितना ए और बी ले रहा है, ठीक है। तो ए प्लस बी ही तो सी दिन ले रहा है। तो एक्स से अब ये देखना हमें ए जो है सी से कितने दिन ज्यादा है, भाई ए जो है वो सी से 16 दिन अधिक है, तो सी से देखना है ना, मेन तो इससे है 16 दिन। लेकिन अब इसने कहा था 7 डेज मोर देन बी, अगर ए बी से 7 दिन ज्यादा है, आप बताओ अगर मैं बोलूं ये इसमें 7 दिन ज्यादा तो इससे 7 दिन कम ये होगा, 16 में से 7 गया 9। देखो अगर आप अब देखोगे ना भाई, इसमें अब आप 7 जोड़ोगे तो x प्लस 16 ही आएगा, है ना, 9 और 7 16। क्लियर, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया x इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी होता है, और अंडर रूट ए क्या है 16, बी क्या है 9, 16 का अंडर रूट 4, 9 का अंडर रूट 3, यानी 4 3 12 डेज, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 12 डेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी अलग अलग कितने दिन लेता है, तो जिसमें इसकी वैल्यू 12 है वो आपका आंसर हो जाएगा। सी के कितने आगे जी 12 दिन, और सी के 12 दिन कितने ऑप्शन में है, सिर्फ इसी में है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ए के निकालने हैं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं भाई, 12 और 16 28 दिन, और बी के निकालने हैं तो हम बोलेंगे एक्स की वैल्यू 12, 12 और 9 कितना हो गया 21 दिन। तो भाई 28, 21 और 12 यही तो ऑप्शन है। लेकिन हमने तो x की वैल्यू 12 निकालते ही समझ में आ गया कि c के 12 दिन सिर्फ इसी में है, तो यही ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा यहाँ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं सही, ताकि आपके क्लियर हों डाउट्स। तो कह रहा है ए तो भाई बी से 24 दिन ज्यादा ले रहा है, हमें क्या पता यार बी से कितने दिन ले, हमें एक बी का मतलब ही नहीं, और सी से ले रहा है, अब सी लिख देते हैं। कह रहा है सी वर्क्स एज ए एंड बी टुगेदर, भाई जितना ए और बी इकट्ठे काम करते हैं, ए और बी एक्स दिन ले रहे हैं, तो सी भी एक्स ही डेज ले रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। अब समझो ए जो है 32 दिन ज्यादा ले रहा है, किससे, सी से, तो सी से ये ले लिया 32 दिन ज्यादा, हमने लिख दिया सी से 32 दिन ज्यादा। लेकिन बी से 24 दिन थे, ए किसी काम को करने में बी से 24 दिन ज्यादा ले रहा है। आप बताओ यार, इससे अगर 24 दिन ज्यादा होंगे तो ये इसके 24 दिन कम होंगे, 32 में 24 गए 8। अब देखो इसमें अगर मैं 24 दिन जोड़ूंगा तो यही तो आएगा, है ना। अब हमें पता ही है कि x इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए की वैल्यू है 32, बी की वैल्यू है 8, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ यहाँ तो तोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सीधा भी आप कर सकते हो। सीधा कैसे करें, सीधा मल्टीप्लाई कर दो,
भाई 8 दूनी 16, 8 या 24 और 1 25 और 256 का अंडर रूट होता है जी 16। और यहाँ ऐसे भी कर सकते थे भाई, इसको है ना 32 को 8,4 में तोड़ लिया तो 8 गुना 8 का तो 8 रह जाएगा और 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो 8 दूनी 16 आता। ये भी ऐसे ही आता, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। और 256 का ऐसा आएगा। चलो, तो ये आ गया जी 16 दिन। अब हमें देखना क्या है, हमें बताना यही तो था कि ए बी सी अलग अलग कितने दिन में काम करता है। तो सी के आ गए ना 16 दिन, सी के 16 दिन पहले ऑप्शन में है और यही आंसर हो गया। अगर निकालने ए के दिन तो भाई 16 और 32 जोड़ देंगे 48 आ जाएगा, 16 और 8 जोड़ देंगे 24 आ जाएगा, सी के 16 आ ही गए। बस इसी ऑप्शन में तो यही लगा देंगे, क्यों हम बार बार करेंगे, है ना। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है भाई, इसलिए करवा रहा हूं इतने क्वेश्चन कि आपको बिल्कुल दिमाग में घुस जाए कॉन्सेप्ट। देखो, ए बी से कितने दिन ले रहा है, 5 दिन ज्यादा, सी से ले रहा है 9 दिन ज्यादा। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन और सी से 9 दिन अधिक लेता है। हमें तो मतलब ही नहीं है भाई बी का, हमें मतलब है सी का, और सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं। तो हमें पता लग गया अगर a प्लस बी मिलकर x दिन में करते हैं तो c भी x दिन में ही कर रहा है। अब बताओ a c से कितने दिन ज्यादा ले रहा था, 9 डेज, तो x प्लस 9। b से कितने दिन ज्यादा ले रहा है a, 5 दिन। अगर मैं बोलूं ये इससे 5 दिन ज्यादा है तो इससे 5 दिन कम करेंगे भाई, x प्लस 4 हो जाएगा भाई, 9 में से 5 गया 4। अब बताओ अगर मैं इसमें 5 दिन ज्यादा जोड़ूंगा तो x प्लस 9 आएगा, बिल्कुल आएगा। और हमें पता है x की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू है 3 4, 9 चौक 36 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 6। या भी ऐसे भी कर सकते हो, 9 का 3 आ गया, 4 का 2 आ गया, 3 दूनी 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 डेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने मेरे प्यारे भाई ये बोला है कि हमें बताना है इन हाउ मेनी डेज विल बी एंड सी टुगेदर, बी और सी कितने दिन में करेगा। तो अगर मैं लिखूं बी के कितने दिन होंगे, 6 और 4 10 दिन, और सी के कितने हैं, एक्स दिन, यानी कि 6 ही हैं। भैया एक्स की तो वैल्यू है 6 दिन है ना। तो हम बोलेंगे भाई 10 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30, 10 या 30, 6 पंजे 30। तो बी प्लस सी का अगर हमें दिखाना है तो हम बोलेंगे 30 अपॉन 3 और 5 8, यानी कि इसको काट दो भाई, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, और 4 से कटेगा नहीं, 2 से ही कटेगा। ये आप भी भाई कैसे ही काट लेते हैं, समझ में नहीं आता। 2 चौक 8, 2 से कट गया 15 पे, 4 3 12, बच गया 3/5, यानी कि 3 and 3/5 डेज, 3 सही 3/5 दिन लगेंगे। 3/4, सॉरी यहाँ 4 है तो ये 4 ही आएगा। हा ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी मोटी गलती मत करना, कहीं ये सोचो कि भाई मैं ही गलती कर रहा हूँ, नहीं, ये गलती आप कर दोगे और दिक्कत हो जाएगी। तो बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने कर दिया 3 and 3/4 डेज। क्लियर, ये जरूर समझना है कि कह क्या रहा है क्वेश्चन। कहीं x = 6 लगा के सीधा 6 पे आंसर लगाया हो, भाई क्वेश्चन तो b और c कह रहा है, क्वेश्चन खाली c थोड़ी ना कह रहा है, क्वेश्चन तो b और c की कह रहा है। कहीं x की वैल्यू 6 आई लगा दी, नहीं, b और c का अलग अलग निकालना है भाई। x + 4 यानी 6 और 4 10 ही आ गया, c आ गया, ठीक है। तो ये गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे दासू इस क्लास का और इस टाइप का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से चीजें क्लियर समझनी है, सारी की सारी चीजें आएंगी इस क्वेश्चन में। A takes 6 hours more than A plus B plus C together। हमने बोला A plus B plus C मिलकर किसी काम को x दिन में करता है, तो A कितने दिन में कर रहा है भाई, 6 घंटे ज्यादा, भाई ये x घंटे में करता है तो x प्लस 6 घंटे में करता है। B takes 1 hour more than A plus B plus C, B लेता है जी इससे 1 घंटा ज्यादा। अब आपको पता है कि x की वैल्यू यहां अंडर रूट ए बी ऐसे नहीं लगेगी, क्योंकि x की वैल्यू लगती है किस पे, जब आपका a प्लस बी एक्स दे रखा हो तब, यहां तो नहीं लगेगी भाई। a प्लस बी एक्स होगा तभी तो a x + 6x + 1 होगा, तभी अंडर रूट ए बी लगेगा। अब तो ये नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाए तो कैसे करेंगे, सवाल निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है जी C takes twice as long as A plus B plus C together,
यानी सी जो है ना वो 2x ले रहा है, और जो कि a प्लस बी प्लस सी का ट्वाइस है, तो a प्लस बी प्लस सी का ट्वाइस ले लिया। अब आप एक बात बताओ, एक आदमी ये है और एक एंटिटी हमने ये मिला ली, अगर c 2x दिन ले रहा है तो a प्लस बी कितना दिन लेगा कि हमारा x आ जाए। और मैंने आपको बिल्कुल शुरू में अभी बताया था आज कि भाई ये 2x लेगा, ये 2x लेगा, तभी तो ये दोनों मिला के x लेंगे। भाई दो आदमी मान लो, a प्लस बी को एक आदमी मान लिया हमने, a प्लस बी को एक आदमी मान लिया, और हम ये बोल रहे हैं कि भाई 2x और 2x मिला के कितने x दिन लेंगे। बताई थी कैसे भाई, इनका एलसीएम 2x, ये 1 1, तो 2x अपॉन 2 कितना हो जाएगा, x दिन आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुई कि नहीं? क्योंकि हमें मेन तो क्या निकालना है, मेन तो हमें यही तो निकालना है ना दोस्त, कि a प्लस बी कितना टाइम ले रहा है, उसके उस x से ही तो डिसाइड करेंगे हम, उस x फैक्टर से। ठीक है, तो a प्लस बी निकाल रहा है जी 2x दिन में, तो आंसर क्या आ गया, a प्लस बी 2x। दोबारा समझो, क्वेश्चन कह रहा है जी a प्लस बी प्लस सी x दिन ले रहा है, उससे x प्लस 6, ये x प्लस 1 आ गया। क्वेश्चन ने कहा c जो है ना इससे ट्वाइस टाइम ले रहा है, यानी 2x। अब हमें ये पता है अगर दो एंटिटी की वैल्यू x है, भाई इसकी 2x होगी, इसकी 2x होगी, तभी तो x बनेगी, यानी a प्लस बी का आ गया आंसर 2x। अब एक बात बताओ छोटे भाइयों, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इसको छोड़ दो, ऊपर ही कर लेते हैं। हमने ये देख लिया आंसर, ये 2x है, तो भाई ये भी तो 2x प्लस होना चाहिए, ये भी 2x प्लस होना चाहिए, तभी तो बात बन पाएगी। अगर मैं इसमें x ऐड कर दूं तो ये 2x बन जाएगा। भाई x होता तो x प्लस a x प्लस b हो जाता है, ये 2x है तो ये भी 2x प्लस कुछ होना चाहिए, 2x प्लस। तो अगर मैंने इसमें x ऐड कर दिया तो x सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर इसमें मैंने x ऐड कर दिया तो इसमें भी x सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इसके 2x हैं ही। क्लियर हुई बात? भाई इसका मतलब अब ये x हो गया, ये x प्लस a है, ये x प्लस b है। भाई अगर हमें 2x लेना तो x ऐड करा तो 2x, तो x घटाना पड़ेगा, यहाँ x ऐड करा तो यहाँ भी x सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब हमें पता है इसकी वैल्यू जो ये है, इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ए बी, यानी ये इंटू में ये। भाई यहाँ x 2x ही है, तो 6 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। क्लियर? ठीक, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर, इस साइड इसको खोल देंगे 6 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स को 6 एकम 6, माइनस का 6x माइनस का x हो जाएगा माइनस का 7x, माइनस माइनस प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, खोल लेंगे ये, बिल्कुल खोल लेंगे। अब बताओ x स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस का क्या आएगा 7x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आप बोलोगे भाई साहब ये तो सोल्व करनी हमें आती है, तो सोल्व करो भाई। क्या करेंगे 3x स्क्वायर प्लस, गुना करें तो प्लस माइनस कितना आना चाहिए, गुना करें तो माइनस का 6 18 आना चाहिए, माइनस का 18 आना चाहिए भाई। गुना करें तो माइनस का 18 होना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 7 आना चाहिए। तो 9 दूनी 18, तो हम ले लेते हैं प्लस का 9x और माइनस का 2x, क्योंकि प्लस का 7 चाहिए ना भाई, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन गई, ये बन गई। 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 3, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। आप बोले एक तो बन गया 3x माइनस का 2, देखो, और अंदर बच गया x प्लस 3, देखो x प्लस 3 तो ये कॉमन वाली ले ली, और x 3x माइनस 2 यहाँ से ले लिया इक्वल्स टू 0। जब 3x माइनस 2 0 के बराबर होगा तो क्या आप कह सकते हो कि 3x माइनस 2 0 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2/3। क्यों? क्योंकि x इस साइड आके प्लस का 2 होगा, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 3। तो हमें पता लगा x इक्वल्स टू माइनस 3 तो हो ही नहीं सकता, x इक्वल्स टू 2/3 हो सकता, क्योंकि दिन की बात है। क्वेश्चन कह रहा है a और b बताओ कितने दिन लेंगे, तो इन हाउ मेनी डेज विल a एंड b टुगेदर कंप्लीट दिस वर्क, और a और b तो भाई मिलके 2x दिन ले रहे हैं, a और b मिलके कितने दिन ले रहे हैं 2x। तो हमने देखा a प्लस बी मिलकर 2x दिन ले रहे हैं, जिसमें x की वैल्यू कितनी है 2/3, तो 2/3 पुट कर दिया, तो 2 दूनी कितना आ गया 4, 4/3, तो 4/3 दिन में काम होएगा। कहीं x की वैल्यू 2/3 देख के और सीधा 2/3 नहीं, ऐसा नहीं करना। सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज, क्वेश्चन ने बोला कि भाई
आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार करना है, तब बात बन पाएगी। और मैं चाहता हूं कि आज की क्लास का समापन यहीं पर करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट सीरीज से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज ये जो 2-3 टाइप जो मैंने करवाई ना, आप इनको अच्छे से करो, ठीक है। क्लियर? चलिए, हाँ, क्लास को छोटी छोटी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या दिक्कत रहेगी, 1 घंटा भी बहुत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से क्लास समझा दी गई है, आपको भी ये क्लास इसी तरीके से करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टाइप और नए शॉर्टकट्स के साथ। तब तक के लिए आप ये मत सोचिएगा प्री का अलग सिलेबस होगा, मेंस का अलग होगा। हम प्री और मेंस को दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। कुछ भी डाउट आए तो मैं बैठा हूँ, कमेंट करो, मैं जवाब दूंगा तभी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।